Hi, my lovely Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Scorpio in the month of Feb 2026. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the creator. Okay, current energies of your person is the mountain. Intention of your person is the shadow. Future action of your person is the forest. Okay. Your energy is Anima Mundi and future of this overall connection is the father. Bottom of the deck is unseen. आप लोग के बीच में शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. हम्म. लाइक यू सब कुछ है. एनर्जीज तो बड़ी इंटेंस है आप दोनों के बीच में. आप शायद एक स्पिरिचुअल करने, आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो. दिस इज योर थिंग टू फिगर आउट कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं. आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो स्कॉर्पियो. वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं. एनीवे बस शैडो का क्लैरिफाई निकालना है मुझे. क्या हाइड कर रहे हैं आपसे. ठीक है. एंड पॉसिबल फ्यूचर एक्शन. यार you're wasting your time, can Scorpio. स्कॉर्पियो, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो क्या, या आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो क्या जो ऑलरेडी मैरिड है रिलेशनशिप में. एनीवे हो अगर है तो भाई समझदार को इशारा काफ़ी है स्कॉर्पियो, मत अपना जीवन बर्बाद करो. बट एनीवे अगर नॉर्मल कनेक्शन भी है, अगर आप दोनों ही सिंगल हो, मतलब सिंगल मतलब मैरिड नहीं हो या जो भी हो, इवन मैरिड हो रिलेशनशिप में हो, बड़े इश्यूज दिख रहे हैं आपके पर्सन के साइड से. लाइक अ लॉट ऑफ इश्यूज, बहुत ड्रामा इशू and not good energy. See, death, very negative energies. आई नो आप एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो स्कॉर्पियो से रिश्ते को बचाने के लिए, बट थिंग्स आर वेरी वियर्ड एक्चुअली. शुरुआत करते हैं. या एनीवे क्या आपको कांटेक्ट कर रहे थे, आंसर इज यस. 1 डेढ़ महीने 4 to 6 वीक्स के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड जोडियाक साइन बता देती हूँ मैं आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन मुझे जितना दिख रहा है, इट्स वेरी स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, जेमिनाई, पाइसीज एंड एक्चुअली मुझे वो भी दिख रहा है एक्वेरियस भी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है स्कॉर्पियो. या आप लोग, और या तो आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, या फिर अभी कनेक्शन में हो. ये सब लोगों के लिए रीडिंग है. अब मैं जो जैसा जैसा बोलूंगी, प्लीज टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट. बट बाकी गाइडेंस आपके लिए बड़ी स्पेशल आ रही है स्कॉर्पियो. ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू द क्रिएटर. आप लोग की पहली बात तो आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, अलग लेवल का इंटेंस झगड़ा होता है. झगड़ा होता है, फिर बात होती है, फिर झगड़ा होता है, फिर बात होती है, फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फिर बात होती है. तो बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, झगड़ा. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है विद द क्रिएटर कि आप तो ऑफ कोर्स आप पसंद करते हो, प्यार में हो, यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट किया ये रिलेशनशिप अच्छे से चले, पॉजिटिविटी के साथ चले. आप अपना बेस्ट दे रहे हो स्कॉर्पियो. आपकी एनर्जीज में कहीं पे कोई भी गड़बड़ नहीं है. आप बहुत पॉजिटिव इंसान है. आपका पर्सन भी आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं. बट कहीं ना कहीं यहाँ पे द इशू ओवर हेयर इज दैट कि यहाँ तो देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. व्हाई आई एम सीइंग ओवर हेयर कि इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स कोई नहीं, इनकी लाइफ में या तो कोई दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, या मे बी करियर, या जो भी. देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हेयर.
उसके वजह से, उस इंसान की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है। क्या आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिड ऑफ कर रहा है, उसको सॉर्ट आउट कर रहा है? नहीं। उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, जो कि लाइक ऐसा, जो कि फैमिली, लड़का लड़की जो भी है, उसे मेंटेन करके आपके साथ रिश्ता ठीक कर रहे हैं। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि वही तीसरा इंसान इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जड़ है। ये है म्यूचुअल एनर्जीज आप दोनों के बीच में ना, द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन द माउंटेन। ये हमेशा ये फील करते हैं कि आप हमेशा मुसीबतें क्रिएट करते हो इनकी लाइफ में। दे फील, भले ही आप इतने पॉजिटिव इंसान है स्कॉर्पियो, बट इन्हें लगता है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो। कोई भी, आप हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो इनकी लाइफ में। मतलब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज दैट स्कॉर्पियो की ये अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। मतलब तुम कमिटमेंट की बात मत करो स्कॉर्पियो, जैसा चल रहा है वैसे चलो, तुम पब्लिक में मेरा हाथ मत पकड़ो, तुम फ्यूचर का डिस्कशन मत करो। लिव इन द मोमेंट। व्हाट, ओके, सो देयर आपके पर्सन, अब मुझे फाइनली सब समझ में आ गया। आपके पर्सन का अप्रोच है लिव इन द मोमेंट। आज में रहो, इतना ना पास के बारे में डिस्कस करो। ठीक है, चलो पास के बारे में कोई नहीं डिस्कस करना चाहता है, फ्यूचर के बारे में भी मत डिस्कस करो। मतलब दे आर लाइक कि भाई तुम क्या एक एनिमल हो गया कि तुम्हें सिर्फ प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट में खा लिया, प्रेजेंट में सो लिया, फ्यूचर का फ्यूचर में नहीं देखना। तो जब आप फ्यूचर की बात करते हो, मे बी कमिटमेंट की बात, या मे बी बेबी कब होना है अगर आप लोग मैरिड हो, या मे बी कोई भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हो, डिस्कस करते हो, या कोई भी डिस्कशन करते हो, तो ये बहुत तिलमिला जाते हैं, ये बहुत हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि तुम्हें इतनी बातें क्यों करनी होती है, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करनी है, आज में क्यों नहीं जी सकते हो। जो इंसान हमेशा आपको अगर ये डांटे स्कॉर्पियो कि आज में रहो, लिव इन द मोमेंट, फ्यूचर के बारे में क्यों सोच रहे हो, वो उससे बड़ा रेड फ्लैग इस दुनिया में कोई नहीं होता। जिससे कहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। प्लस इफ दिस इज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर ये ऑलरेडी मैरिड, इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या अगर आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन, फैमिली इशू, फैमिली बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, जो लाइक ऐसा, जो ये कोई भी हो सकता है, उसको एंटरटेन करके रखना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ता बना के रखना चाहते हैं। बेसिकली ये सिर्फ आपसे, आपका मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, या तो चारों में से एक या दो आपको सिर्फ यूज कर रहे हैं। Their intentions towards you is the shadow clarified by Father of Wands. I'll tell you their absolute, इनका मैं इनका मैं एक्चुअल थॉट प्रोसेस आपको बताती हूँ स्कॉर्पियो। देखो, जैसा चल रहा है वैसा चलाते हैं स्कॉर्पियो के साथ। मुझे स्कॉर्पियो के साथ मंडे को, ट्यूसडे को अच्छा लग रहा है। अब संडे को क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, मार्च में क्या होगा, अप्रैल में क्या होगा, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम जिसे कहते हैं एक सेल्फिश अप्रोच, दिस पर्सन हैज अ वेरी सेल्फिश अप्रोच टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी का क्या, आपकी सिक्योरिटी का क्या, आपका फ्यूचर का क्या, इन्हें कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोग अपने अर्ली थर्टीज में हो, क्योंकि आपका शायद होगा यार मैं अर्ली थर्टीज में हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, या मुझे कमिटमेंट नहीं है, मेरे घर में प्रेशर है, मुझे सेटल डाउन होना है, मेरी बायोलॉजिकल क्लॉक क्लिक हो रही, वो हो रही है। उन्हें उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट उस हिसाब से एक्ट नहीं करते, उस हिसाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। और जैसे ही आप क्वेश्चन करते हो, जैसे ही आप अनकंफर्टेबल क्वेश्चन करते हो, कन्फ्रंट करते हो, पूछते हो, तो ये गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आपके ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर देते। सी फादर ऑफ वंस इन रिवर्स आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। सबसे बड़ी बात दिख रही है, इंसान आपसे बहुत कुछ चीज़ें हाइड करते हैं। दे आर नॉट बीइंग फुल्ली ऑनेस्ट टुवर्ड्स यू एज वेल स्कॉर्पियो, एंड यू नो इट वेरी वेल। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है स्कॉर्पियो। देयर फ्यूचर एक्शन फॉर इज क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ कॉइंस। इनके साथ घूमो फिरो, मजे करो। इनके ऑल्सो, चलो ठीक है, इफ इट्स अ कैजुअल अफेयर, मतलब ठीक है, चलो अगर कैजुअल अफेयर है कोई बात नहीं, आप भी अपने फिर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। तो ये आपको अलाउ भी नहीं करेंगे। ये बोलेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मुझे छोड़ के तुम किसी दूसरे लड़के लड़की से बात करो। आपके माइंड में कैजुअल चल रहा है, आपको फ्यूचर में कमिटमेंट नहीं देना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। और अगर स्कॉर्पियो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेगा तो स्कॉर्पियो है कैरेक्टरलेस। तो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन में इनका पॉजेसिवनेस, इनका आपके ऊपर अधिकार, कंट्रोल और बढ़ते हुए दिख रहा है, बट विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब यहाँ चल क्या रहा है, इनकी चिट भी अपनी, पट भी अपनी है। A nonsense person overall, not a dignified person,
एंड अगर आप लोग आपको इन सब चीज अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आपको मजा आ रहा है इस इंसान के साथ, प्लीज कैरी ऑन। ये एनीवे कंटिन्यू होने वाला है रिलेशनशिप। यहाँ कहीं पे भी नहीं दिख रहा कि वो ये ब्रेकअप हो रहा है या खत्म हो रहा है। नो, दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। लाइक आई सेड, ये कांटेक्ट कर रहे हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर, बट कोई प्रोग्रेस, कोई आप दोनों की ग्रोथ, अपलिफ्टमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लाइफ लॉन्ग वाला प्यार, लाइफ लॉन्ग वाला रिलेशनशिप कमिटमेंट, वो सब नहीं दिख रहा है मुझे। बड़ा सेल्फिश पर्सन है और आप इन सब चीज़ों को एंटरटेन कर रहे हो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। देखो आप सामने वाले, आप तो बहुत कुंडली देखते हो उस इंसान की, या कुंडली इनकी चेक कर, पता नहीं कुंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्टार्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स बने हैं। सो दिस इज अ कॉल, दिस इज द कुंडली वाला एनर्जी। आप इनकी कुंडली चेक कराने से क्या होता है, एक बात बताओ। ग्रह नक्षत्र ही इनके देखते नहीं, वो कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका मून डिबलेटेड है। नहीं, वो कमिटमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका सैटर्न की महादशा चल रही। नहीं यार, स्टॉप इट। किसको फूल कर रहे हो स्कॉर्पियो? किसको फूल करो? जिसको कमिटमेंट देना होता है वो देता है, जिसको नहीं देना होता है वो नहीं देता है। आप सारी कहानियां बना रहे हो। इनका पर्सनालिटी टाइप ऐसी है, ये अवॉइडेंट नेचर के हैं, ये जेमिनाई है, ये हैं, ये वो हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। कब तक अपने आप को बेवकूफ बनाओगे स्कॉर्पियो? जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, कितना अपना डिल्यूजन फीड करोगे? यू आर एज ब्लाइंड एज यू वांट टू बी। मतलब आप उतने ही अंधे होते हो अपनी लाइफ में जितना आप खुद में रहना चाहते हो स्कॉर्पियो। आपका इंट्यूशन, आपका एक एक सेल, आपका दिल, आपका इंट्यूशन बोल रहा है ये सिर्फ आपका काट रहा है। आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? आपका इंट्यूशन चीख चीख के बोल रहा है दैट यू आर विद अ रॉन्ग पर्सन, यू आर कंप्लीटली विद अ रॉन्ग पर्सन। ये आप क्यों अपना टाइम एंड एनर्जी बर्बाद कर रहे हो? इसलिए शायद मैंने कहा ना कि ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है। आपको लग रहा है ये मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट ट्विन फ्लेम एज वेल। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बाय एनी चांस इफ दिस इज अ ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है, हीलिंग पे फोकस करो। देयर इज दिस वन चैनल, ट्विन फ्लेम कोच चंडीगढ़ करके, वो काफ़ी अच्छे वीडियोस डालते हैं। प्लीज़ आप वो चैनल फॉलो करो। मैंने काफ़ी उनका चैनल मेंशन किया है क्योंकि काफ़ी अच्छे वीडियोस डालते हैं वो। इफ़ यू गाइस आर इन अ ट्विन फ्लेम, वो तो भाई अलग ही टॉपिक है, वो तो अलग ही डायरेक्शन में वो सब जाता है। अपने आप को डिल्यूजन्स मत फीड करो। बहुत, और ये लाइक आई सेड, ये कोई अभी का कनेक्शन नहीं है, बहुत सालों का रिलेशनशिप कनेक्शन दिख रहा है स्कॉर्पियो। कब तक बेवकूफ बनाओगे अपने आप को? कब तक अपना डिल्यूजन फीड करोगे? उनकी महादशा चल रही है, उनकी अंतरदशा चल रही है, उनका ये चल रहा है, उनका ये डिबलेटेड है, उनका, प्लीज स्टॉप इट। लव में ऐसा होता ही नहीं है। जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते, जब जब वन टू पीपल वांट टू बी टुगेदर, दे बी, वो लोग साथ में रहते हैं। रिलेशनशिप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स नहीं होते कि हमें सामने वाले को सुलझाना है, बुझाना है। जब हम वो कंफ्यूजन स्टेट में आते हैं वही रॉन्ग होता है। ऑफ कोर्स कभी कभार वो फेजेस आते हैं, इसलिए टैरो कार्ड रीडिंग चैनल है। आई एम देयर टू हेल्प यू पर्सनली इफ यू एवर वांट टू बुक अ रीडिंग, वो अलग बात होती है। बट डिल्यूजन्स एंड इल्यूजन्स में रहना बंद करो स्कॉर्पियो। आपके अंदर बहुत समझदारी है। आप जब अपने अंतर मन से, आप प्लीज थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा 10 मिनट बैठो अपने साथ, मेडिटेशन करो, फोन वोन को साइड में रखो। आपको अंदर से ही जवाब आएगा कि ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। यू नो इट वेरी वेल स्कॉर्पियो, इंट्यूशन स्ट्रांग है आपका। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन देखो, अगर आपको कंटिन्यू करना है, गो अहेड कंटिन्यू। ये तो कंटिन्यू ही हो रहा है। मेरे हिसाब से आपके फादर या आपके ब्रदर, मेरे हिसाब से आपके फादर आपको शायद समझा रहे हैं कि तुम बहुत एक गलत इंसान के चंगुल में फंस गए हो। रिलेशनशिप इज गोइंग टू कंटिन्यू, बट यहाँ पे स्टैंड अब आपको लेना स्कॉर्पियो। डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। इफ यू वांट टू स्टे इन दिस कनेक्शन, गो अहेड, स्टे। करो ड्रामेबाजी अपने लाइफ में, इन्हीं सब में पड़े रहो। फिर ना आपकी अवेकनिंग होगी, ना आपका खुद का कुछ प्रोग्रेस होगा, कुछ नहीं होगा। रहो, बिल्कुल रहो, ये नहीं जा रहे हैं कहीं पे भी। बट इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप पार्टनर चाहिए जो आपका पब्लिक में हाथ पकड़ो, बोले कि ये स्कॉर्पियो इज माई पर्सन, आई वॉन्ट टू मैरी स्कॉर्पियो, और आई वॉन्ट टू बी विद स्कॉर्पियो। चलो मैरिज की बात हटा देते हैं, मैं स्कॉर्पियो के साथ हूँ, चाहे सुख हो दुख हो, बट मैं स्कॉर्पियो के साथ हूँ। तो उस किस्म का कमिटमेंट, उस किस्म का जिसे कहते हैं ना कि डंके की चोट पे प्यार करना, उस वो तो दिख ही नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। आपको ऐसा ही करना है, कंटिन्यू गो फॉरवर्ड, गो अहेड, बट फिर अपने आप को विक्टिम मत बनाओ। फिर एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, बोलो हाँ ठीक है, जो चल रहा है मेरी लाइफ है। फिर रो मत, फिर पछताओ मत। दैट्स इट। डोंट बी अ विक्टिम, डोंट अपने आप को विक्टिम, और डोंट अपने आप को बेचारा या बेचारी ट्रीट मत करो।
आप अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं एट द एंड ऑफ द डे। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.